सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप वर्कआउट ट्राई ऑफ मिस्टर मुकेश गहलोत सर। उनकी विथनेस और थिकनेस दो चीज़ें होती हैं बैक में। एक दिन मारते हैं विथनेस के ऊपर और एक दिन करते हैं हम लोग थिकनेस को ट्रेन। तो आज वाइडनेस को ट्रेन करने वाले हैं। चलिए लेट्स डाइव इनटू। तो हमेशा की तरह दोस्तों, सबसे पहले आपको वार्म अप्स करने हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके के वार्म अप, सो दैट आप अपनी बैक को एक्टिवेटेड फील कर पाओ वाइल यू डू द वर्कआउट। सबसे पहले पुल ओवर्स मारने हैं, किसी भी स्टाइल में मार सकते हैं आप। एंड इस पुल ओवर को मारने के पास दो वेज और दो टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसा अभी एक मेरा दोस्त ने करके दिखाया। दूसरी ये मेरी टेक्निक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसमें मैं हमेशा हर एक रैप, चाहे मैं 4 रैप मारूँ चाहे मैं 5 रैप, नेगेटिव को कंट्रोल करके एंड स्लोएस्ट फॉर्म में मारता हूँ, सो दैट मैं अपनी बैक को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर पाऊँ एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मुझे माइंड मसल कनेक्शन मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 6 से 7 ही रैप निकालने वाला हूँ, लेकिन 6 से 7 रैप मेरे वर्थ इट थे मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से स्पीड का आगे पीछे कर ले, ठीक है। तो अब करनी है हमें नेक्स्ट वर्कआउट, विच इज़ बारबेल बेंड ओवर। आप मूवमेंट को देख सकते हैं, इसमें आप चाहें तो हैवी जा सकते हैं। अगर आपको विटनेस के ऊपर काम करना ही है एक्चुअल में, तो ये मेरा वार्म अप सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल मूवमेंट दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया है। तो 4 सेट निकालने हैं 10-10 के पुल ओवर के, और 4 सेट इस बारबेल बेंड ओवर के निकालने हैं आपको। मूवमेंट आप अच्छे से देख सकते हैं, जब आप नीचे जाएंगे तो आपके लैट्स इंगेज होने चाहिए, जब आप ऊपर आएंगे आपके मिड बैक हल्की सी इंगेज होनी ही चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर स्प्रेडिंग योर लैट्स। और अभी से देख सकते हैं आप, मेरी लैट्स काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर पा रहा हूँ मैं। बढ़ते हैं, ये देखिए, अब बढ़ाते हैं वेट एंड आपको शो कराते हैं कुछ इस तरीके से आपको इस मूवमेंट को परफॉर्म करना है, जैसा कि इस मेरे दोस्त ने आपको परफॉर्म करके दिखाया। मूवमेंट ऐसी ही रहेगी, राइट। कुछ लोगों के मूवमेंट में आप कंटिन्यूअस, अगर हैवी वेट मारने के बाद आप अपनी लोअर बैक को नीचे रख सके तो वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। बट चलिए, आपको हैवीएस्ट वेट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28-29 किलोज़ ऑफ वन साइड है, 28, 30 और 60 और 80, अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 किलो वेट है। एंड ये देखिए, ये है मूवमेंट, असल मूवमेंट। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू एंड परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ये है परफेक्ट एग्जीक्यूशन। परफेक्ट एग्जीक्यूशन वेरी कर सकता है लेवल्स के ऊपर, मतलब इंटरमीडिएट है, मिड लेवल का बंदा है, जैसे भी। तो 4 सेट मारने हैं 12-12 रेप के। ये किया हमने सेकंड वर्कआउट को ख़त्म अपने लैट पुल डाउन के। थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैंने टी बार लगाई है, तो उसके ऊपर एक डंबल रख दिया, सो दैट टी बार उठे ना वहाँ से। अगर आपके पास स्पेसिफिक मशीन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से एक जुगाड़बाजी भी बना सकते हैं। टी बार मारते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप स्टेबलाइज रखें, बॉडी को बिल्कुल स्टिफ रखें, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। ये पूरा लोड आपके बैक पे भी आ सकता है, सो स्टेबलाइजेशन इज़ मस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपको हैवी वेट के साथ थोड़ा सा अच्छे मोमेंट में मैं करके दिखाता हूँ। एक बारी खाली मार के ज़रूर देखिए वेट को, सो दैट आपको मोमेंट क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। एक रॉ वेट मार के देखने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ आई एम सपोज टू डू दिस एक्सरसाइज। ये देखिए, जब मैं नीचे जा रहा हूँ, मूवमेंट को नेगेटिव रख रहा हूँ, तो उसमें मैं अपनी लैट्स की इंगेजमेंट बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा जर्क भी चलेगा, इसमें थोड़ा सा झटके भी चलते हैं, बिकॉज आपको लैट इंगेजमेंट बढ़ानी होती है। सो दिस इज़ हाउ यू गोना डू थर्ड एक्सरसाइज। बाइसेप का पंप भी आपका इसी वर्कआउट में आ जाने वाला है, इसीलिए हम बाइसेप पे ज़्यादा लोड नहीं देंगे, 1-2 एक्सरसाइज को मारेंगे इस पर्टिकुलर वर्कआउट के बाद। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ सीटेड केबल रोइंग, ऑल्सो नेम्ड एज सीटेड केबल रोइंग। मूवमेंट आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप नेगेटिव को कंट्रोल करें या फिर वेट को कंट्रोल करें। आप थोड़ा सा मूवमेंट का यूज़ और मोमेंटम का यूज़ कर सकते हैं। अगेन 4 सेट निकालने हैं आपको 8 से 12 रेप्स के लिए। मूवमेंट मेरा आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प है, जब मैं इसको अंदर खींच रहा हूँ इस मोमेंट पे मैं अपने मिड बैक पे डाल रहा हूँ और आगे मेरी लैट्स इंगेज हैं। तो बेसिकली ये वर्कआउट जो है पूरा विटनेस के लिए है, तो हम वाइट होने पे काम करेंगे एंड देन अगले वर्कआउट में हम थिकनेस पे काम करेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से कोबरा बैक बन चुकी है। बस इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस। तो उसके बाद हमने की परफॉर्म डेडलिफ्ट, और डेडलिफ्ट में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कन्वेंशनल भी मार सकते हैं और रिवर्स ग्रिप भी ले सकते हैं, वट एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू। चलिए डेडलिफ्ट, विच इज़ नोन एज डेडलिफ्ट, आज वही परफॉर्म करते हैं। 140 kg स्ट्रेट टू द बार, फर्स्ट टाइम, मतलब मैं कहूँगा 2026 में फर्स्ट टाइम भी मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी 140 किलोज, इट वाज सो ईजी। मैंने 3 किलो में रखा, आप चाहे तो 5-10 भी रख सकते हैं। थोड़ा सा तो मैं डे डाउन हो
वर्कआउट हैवी रखा था। चलिए दोस्तों, दैट इज़ इनफ फॉर योर बैक, मच मोर देन नीडेड। अब करते हैं हम लोग आर्म्स को स्टार्ट, क्योंकि आर्म्स मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पम्प्ड अप हो चुके हैं। 70% इंगेज होल्डमेंट हो चुकी है, 30% फेलियर हिट करना बाकी है। तो इंक्लाइन डंबल्स मारने हैं, मैंने 12 किलो से मारे हैं। आप चाहें तो अपने वेट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगेन आपको 8 से 10 रेप तो निकालने ही हैं 4 सेट के लिए, क्योंकि 30% फेलियर को भी हिट करना है आपकी बॉडी को। मोमेंट आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेबल है, स्टेबिलिटी के साथ ही इस एक्सरसाइज को करना है। जब तक स्टेबिलिटी ना आए वेट मत बढ़ाइए। अगर स्टेबिलिटी हिल रही है तो फिर वेट को आप चेंज करके हटा सकते हैं और कम कर सकते हैं। चलिए फाइनल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इंक्लाइन डंबल के बाद नॉर्मल डंबल कर्ल्स मारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड के लिए हम लोग ऑलरेडी इंक्लाइन डंबल को ट्रेन कर चुके हैं। एंड इसके बाद चाहें तो आप हैमर भी मार सकते हैं। अगेन 8 से 12 पर हाथ में आपको सेट मारने हैं, 8 से 12 रेप सॉरी, एंड 4 सेट्स तो मिनिमम निकालने हैं। गो एज हैवी एज यू कैन। थोड़ा बहुत बॉडी अनस्टेबल होगी तो चलेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट फेलियर के लिए ट्रेन कर रहे हैं हर दिन। तो थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी चलती है एंड इट इज़ हाउ पम्प इज़। थोड़ी सी एक्सरसाइज की बात है।